मरने के बाद इलेक्ट्रा को एक अंधा मार्शल आर्ट एक्सपर्ट स्टिक दोबारा जिंदा कर देता है। वो उसे पुराने मार्शल आर्ट्स भी सिखाता है जिसको सीख कर मुर्दों को जिंदा भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रा को ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती और माँ के कातिल के डर को अपने दिल में बिठाए होती है। वो चली जाती है और जो ट्रेनिंग उसने सीखी होती है उसके साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन जाती है। सालों बाद इलेक्ट्रा के एजेंट मकेब को एक बहुत बड़ी ऑफर मिलती है। कोई अनजान क्लाइंट इलेक्ट्रा को हायर करना चाहता है। उसे एक जजीरे पर घर में कुछ दिन के लिए रहना है जहां पर कत्ल किए जाएंगे और उसे टारगेट्स के नाम बाद में मिलेंगे। इंतजार करते दौरान इलेक्ट्रा एबी नामी लड़की को पकड़ लेती है जो कि उसकी मां का नेकलेस चोरी कर रही होती है। वो उसे भगा देती है और बाद में उसके फादर मार्क मिलर के साथ दोस्ती कर लेती है। इसके बाद एबी इलेक्ट्रा को मार्क के कहने पर डिनर पर बुलाती है। इलेक्ट्रा मार्क को पसंद करने लग जाती है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसे मार्क और एबी को ही मारने भेजा गया है। इलेक्ट्रा उन्हें नहीं मारती और चली जाती है और फिर बाद में दोबारा वापस आके दूसरे कातलों को भी रोक देती है जिन्हें हैंड ने भेजा है। ये निंजा कातलों का एक ग्रुप होता है। हैंड के बॉस रोशी को ये सब पता चलता है और वो अपने बेटे क्रीगी को इलेक्ट्रा को मारने और एबी को यहाँ लाने का कहता है। एबी को वो लोग खजाना कह रहे होते हैं। इलेक्ट्रा मार्क और एबी को स्टिक के पास छोड़ना चाहती है लेकिन वो उसे कहता है कि वो खुद उनकी हिफाजत करे। इलेक्ट्रा मार्क और एबी को मकेब के घर ले जाती है लेकिन वहां उसके पीछे क्रीगी, टाइफाइड, स्टोन, किनको और टैटू आ जाते हैं। इलेक्ट्रा मार्क और एबी के साथ एक अंडरग्राउंड टनल की मदद से जंगल में भाग जाती है और मकेब उनको बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। क्रीगी और बाकी कातिल तीनों का जंगल में शिकार शुरू कर देते हैं। इलेक्ट्रा स्टोन को मार देती है और इस दौरान एबी और मार्क किनको को मार गिराते हैं। इलेक्ट्रा हैरान हो रही होती है कि एबी को मार्शल आर्ट्स आता है और इसी दौरान टाइफाइड इलेक्ट्रा को मौत की किस दे देती है। एबी को क्रीगी पकड़ लेता है लेकिन तभी स्टिक और उसके निंजाज वहां पर आ जाते हैं और मजबूरन क्रीगी को वहां से भागना पड़ता है। स्टिक इलेक्ट्रा को मरने से बचा लेता है और सबको अपनी हिफाजत में ले लेता है। स्टिक बताता है कि एबी मार्शल आर्ट्स का खजाना है जिसे हैंड इस्तेमाल करना चाहता है। इलेक्ट्रा को ये भी पता चलता है कि वो भी एक खजाना थी और इस वजह से ही उसको बचाने के चक्कर में उसकी मां मारी गई जब हैंड उसे पकड़ने आया था। इलेक्ट्रा को समझ आ जाती है कि स्टिक ने ही उसे एबी और मार्क को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था ताकि वो इलेक्ट्रा का टेस्ट ले सके। इलेक्ट्रा फिर क्रीगी से बात करती है और उसे लड़ाई के लिए चैलेंज कर देती है और जो जीतेगा वो एबी को हासिल कर सकता है। इलेक्ट्रा अपने बचपन के घर में क्रीगी का सामना करने जाती है और उसे पता चलता है कि वो आदमी क्रीगी ही था जिसने उसकी मां को मारा था। इलेक्ट्रा को क्रीगी हरा देता है और तभी एबी वहां आ जाती है और क्रीगी का ध्यान बटा देती है ताकि इलेक्ट्रा होश में आ सके। इलेक्ट्रा और एबी वहां से भाग निकलते हैं और एक भूल भुलैया में चले जाते हैं लेकिन एबी को साम पकड़ लेते हैं जो कि टैटू ने अपनी पावर से भेजे हैं। इलेक्ट्रा फिर टैटू को मार गिराती है। इलेक्ट्रा दोबारा क्रीगी का मुकाबला करती है और आखिरकार उसे मारने में कामयाब हो जाती है। टाइफाइड एबी को जहर देकर मार देती है और गुस्से में इलेक्ट्रा टाइफाइड का भी खात्मा कर देती है। इसके बाद इलेक्ट्रा एबी को जगाने की कोशिश करती है और इलेक्ट्रा आखिरकार अपने गुस्से पर काबू पा लेती है और इस तरह अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके एबी को दोबारा जिंदा कर देती है। वो और मार्क फिर एक दूसरे को किस करते हैं और वो एबी को नॉर्मल जिंदगी गुजारने का कहती है और फिर वहां से जाने लगती है और उसे उम्मीद होती है कि एबी उसकी तरह खौफनाक कातिल नहीं बनेगी। स्टिक वहां आता है और कहता है कि आखिरकार इलेक्ट्रा सब सीख गई है। इलेक्ट्रा उसे थैंक यू कहती है और फिर स्टिक वहां से गायब हो जाता है। यह है जरना मूवीज रिव्यू। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।